देख रहे हैं केवल सच तक। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो चुका है। यह विशेष सत्र जो है आज 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाली है। टोटल झारखंड से जो 81 विधायक चुनकर आए हैं, जो जीते हुए हैं, जो नए कैंडिडेट भी है, वो सारे विधायक जो है आज इस विधानसभा के अंदर सदन में जो है शपथ ग्रहण कर रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद में कौन विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करती हूँ। गोमिया से जीतकर आए पेयजल स्वच्छता विभाग मंत्री योगेंद्र साव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कब ठंडा करना और कब गर्म करना है। लेकिन सर एक मिथक है, जिनको मिला है विभाग को चुनाव नहीं जीता। वो मिथक टूटेगा, आप आराम से रहिए। वो मिथक टूटेगा, वो मिथक टूटेगा। उन लोग मिथक पर भरोसा करते हैं जो अपने कर्मों पर विश्वास नहीं रखते। मैं कर्मों पर विश्वास रखता हूं, संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा हूं। एक झारखंड की उम्मीद हूं, झारखंड की उम्मीद के साथ खरा उतरने का काम करूं। बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, क्या कहेंगे? और मैं बार बार कह रहा हूं, जिम्मेदारी पर 100% निर्वहन करूंगा और लोगों को अंतिम व्यक्ति तक स्वच्छ पेयजल भी पहुँचाऊंगा और राज्य का राजस्व भी बढ़ाऊंगा। शराब नीति पे भी कुछ करिएगा, क्योंकि अभी इसको धीरे धीरे तो रहिए। अभी तो राजस्व का बात की, अभी नीति बनेगा मार्च के बाद, फिर आपसे मिलेंगे हम। जो है मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं जामताड़ा वासियों का आभार व्यक्त करता हूं, वहां की एक एक जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिस परिस्थिति में आपने देखा इरफान अंसारी को नीचा दिखाने का काम किया और मेरा मॉरल को डाउन किया भाजपा ने। और साथ ही साथ मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हमारे तमाम जो मीडिया साथी हैं, आप लोग 10 साल इरफान अंसारी को देखिए आप लोग, और मेरे चुनाव में एकदम मीडिया पलट गया, जो नहीं होना चाहिए। आप लोग मुझे देखे हैं, आप लोग जो बोले सब हम बयान दिए, ये भी चाहते हुए भी कि इससे मुझे काफ़ी लॉस हो रहा है, फिर भी आपकी बातों को मैंने नहीं ठुकराया। चलो भाई, आपका भी रोजी रोटी चले, लेकिन मीडिया भी मेरे खिलाफ हो गया। कोई ध्यान नहीं दिया हम पर, लगा कि मेरा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन चलिए, मेरी माँ ऊपर से दुआ दे रही थी मुझे कि वो जानती है कि उनका बेटा कैसा है। जीते, प्रचंड बहुमत से जीते, और भाजपा को नसीहत दूंगा कि मुद्दे पे राजनीति करो। किसी को नीचा दिखाकर तुम जनता के दिल पर राज नहीं कर सकते हो। क्या हासिल हुआ देखिए, और भाजपा के बातों में जनता आ गई। हम तो 1 लाख से अधिक वोट से जीत रहे थे, लेकिन जिस तरह से साजिश किया गया, चलिए मुझे उसका अफसोस जीवन भर रहेगा, मैं काम करके दिखाऊंगा। और आदरणीय राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी, गुलाम मोहम्मद मीर साहब ने बहुत बड़ी जवाबदेही दी है मुझे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, परिणाम देखने को मिलेगा। पहला दिन था, आप अपने पुराने मित्रों को मिस किए, चाहे रणधीर सिंह की बात हो, भानु की बात हो। अब देखिए, यादें तो जो लगातार मुझे गाली देते थे, अब मैं देख रहा था, सीट देख रहा था, काफी नए लोग आए हैं भाजपा में, तो चलिए, मैं दोस्ती अलग बात है और जनता तय करती है कि उनका नेता कैसा हो। मैंने एक चीज सीखा है अभी कि देखिए, 18% आबादी मेरी है यार। वो तो थैंक्स दूंगा हेमंत सोरेन जी को, राहुल गांधी जी को, जिसने हमारे समाज को आगे लाने का काम किया। इरफान अंसारी का मतलब समाज, लेकिन भाजपा जिस तरह से अपमानित किया हमारे समाज को, नीचा दिखाया हमारे समाज को, लगा कि एकदम कुछ है ही नहीं हम लोग। क्या इतना बड़ा समाज आज हमारे साथ खड़ा हुआ, हमारी सरकार बनी, हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है, भाजपा को जानना चाहिए। इसलिए गाली मत देना कि हमारे समाज को, यार मैं बता दे रहा हूँ, गाली मत देना। जितना गाली दोगे, या ये मत समझो कि हमारे हिंदू भाई को अच्छा लगता है। क्या इरफान अंसारी को गाली देते हो तो हमारे हिंदू भाई को भी दर्द होता है। ये इरफान अंसारी, ये मैंने पूंजी कमाया है, मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ, याद रखिएगा। तो निश्चित तौर पर जो जैसा किया उसको परिणाम मिला, आगे बढ़िया कीजिए, अच्छा काम करो, जीत कर। अरे देखिए, नीचा दिखाकर एकदम दिन रात गाली, बांग्लादेशी घुसपैठ, पाकिस्तान भेज देंगे, कौन ताइबा का आदमी है, ये है वो है। अरे क्या है भाई, रहते हम हैं, काम करते हम हैं, मुसीबत में साथ हम देते हैं, इलाज हम कराते हैं,
अपना खून देकर लोगों का जान हम बचाते हैं, तो जनता क्या रिजल्ट तो देगी। लेकिन आप उनसे भी जवाब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 5 साल इंतजार कर लिए, इरफान अंसारी घर में बुलडोजर नहीं चले। देखिए मैं तो कहूँगा चला ही दो बुलडोजर यार, हार गए हो तो क्या हुआ, केंद्र में तुम्हारी सरकार है, चला दो बुलडोजर, क्या होगा। हम लोग तो आदिवासी मूलवासी है, जमीन जंगल जमीन में जंगल में रहते हैं, हम लोग जंगल में रहेंगे और क्या होगा। हम लोग बहुत ताकतवर हैं, तोड़िए मेरा घर, अगर आपको इसी में खुशी है चला दिए बुलडोजर। फिर से सीजीएल का मुद्दा झाड़। अब देखिए अभी तो हम लोग पहुँच ही लिए हैं, तो अब काम करेंगे। अगर हम लोग गलत होते तो इस प्रचंड बहुमत से थोड़ी आते, सबका काम किए हम लोग। आपने जिक्र किया सर, क्या लगता है कि राज्य में इलाज की पलटी उतर पाएगी? डेफिनेटली आई एम सेइंग कि मेडिकल में बदलाव की आवश्यकता है, और मैं मेडिकल को पूरा चेंज करूंगा दिल्ली के पैटर्न पर। लोग कहते हैं ना कि दिल्ली का मेडिसिन, वहाँ के जो हेल्थ के जो सिस्टम है इज वेरी गुड, बट मैं अच्छा सिस्टम लाऊंगा यहाँ पे। लोग याद करेंगे दिल्ली के सिस्टम पर नहीं, झारखंड के सिस्टम को याद करेंगे। झारखंड के हेल्थ सिस्टम को लोग दूसरे देशों में याद करेंगे। ये सोच है, ये थॉट है हमारा, और हमें लगता है कि आई विल डू बेटर एंड बेटर। एंड JBKLM के अध्यक्ष जयराम महतो, जो कि डुमरी विधानसभा से विधायक बने हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो मान के चलिए एक आदत सी हो गई है जनता के लिए लड़ना, संघर्ष करना। हाँ, ये चीज रहा कि यही विधानसभा है और यही दीदी है जो 1 साल पहले 23 मार्च 2023 का वो दिन था, ADM साहब भी पीछे ही हैं, और जोरदार लाठियों से प्रहार किए थे, रबड़ गोली दागा गया था, आंसू गैस दागा गया था, हमारे टी-शर्ट कुर्ते को फाड़ दिया गया था। आज ADM साहब सलामी दे रहे हैं। ये लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर है। जब JMM विपक्ष में रहती है, BJP विपक्ष में रहती है, तो बहुत सारी सीटें होती हैं। जज्बा होना चाहिए लड़ने का, उसके लिए आपके अंदर निष्ठा होना चाहिए, आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। आप एक सीट से चुनाव लड़ लेंगे। हम तो बिना सीट के लड़ रहे थे, हम तो सड़क में लड़ रहे थे, हम तो सदन के बाहर भी लड़ रहे थे, तो एक सीट से ही हम लड़ लेंगे। मुद्दों की आवाज जो आप बार बार कहते रहे, सिद्धांत पर लड़ते हैं, क्या सिद्धांत पर चलने के लिए सत्ता जरूरी नहीं? बिल्कुल जरूरी है। मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि सिद्धांत और सत्ता दोनों विपरीत दिशा में है, लेकिन कभी कभी सत्ता को हासिल करने के लिए आपको सिद्धांतों का त्याग इसलिए करना पड़ता है कि आपकी जनता आपको सत्ता में काबिज होते हुए देखना चाहती है, क्योंकि जनता की समस्या का समाधान सिद्धांत से नहीं, सत्ता से होगा। अब जो है पश्चिम जमशेदपुर नवनियुक्त विधायक पूर्णिमा दास, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू है, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आकर और जी हाँ, सीखने मिलेगा, बहुत कुछ सीखना है। हम यूथ हैं तो हम चाहेंगे कि हम महिलाओं और यूथ और अपना पूरा झारखंड राज्य लेके साथ चलें। अपनी विधानसभा क्षेत्र में कौन से मुद्दे को आप उठाएंगे सदन में? आप सभी पत्रकार बंधुओं को पता होगा छाती बस्ती के मालिकाना हक के बारे में, जिस मुद्दे पर जो हमारे आदरणीय ससुर जी रघुवर दास जी ने पहल की थी। बस यही चाहूंगी कि जो राज्य सरकार है इस पर जो है नियम बनाए और इस पर कोई कदम बढ़ाए, क्योंकि ये हजारों परिवार के को जो है इससे प्रभावित होंगे और ये जनहित का मुद्दा है, तो इसे उठाना चाहिए। बहुत 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 अच्छा था। बेरमो के विधायक अनूप सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। काम किया जिससे जनता ने मुझे चुना। रविंद्र पांडे को 3rd पोजीशन पर चले गए, ये शुभ संकेत नहीं है क्या? किसके लिए? जो आप वर्तमान में विधायक, ये शुभ संकेत नहीं है? रविंद्र पांडे जी 3rd पोजीशन पर चले गए। रविंद्र पांडे जी का 3rd पे जाना, 2nd पे जाना, उससे क्या मतलब? मैं तो 1st पे हूँ ना। इन फ्यूचर आपको लगता है? सर मैं फ्यूचर की बात नहीं करता हूँ, मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ। प्रेजेंट आप ठीक रखिएगा, फ्यूचर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। परिवार की जीत कहीं ना कहीं बरकरार है। परिवार की जीत है, साथ ही साथ परिवार में जो संस्कार है उसकी जीत। भाजपा कह रही है कि जिन मुद्दों के साथ आई सत्ताधारी पर अब उसे पूरा इंतजार करे भाजपा, पहले भी हम लोग ने पूरा किया है तभी जीत कर आए हैं, आगे भी पूरा करेंगे निश्चित तौर पर। इंतजार करें। लग रहा है कि कमिटमेंट जो है 10 लाख रोजगार नौकरी, ये कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगा इसको पूरा करना। आपको लगता है हम लोग ने घोषणा पत्र अपना बनाया है तो कहीं ना कहीं आकलन करके ही बनाया होगा। हमारे CM साहब में जो काम करने की निष्ठा है, जो उन्होंने
एक संकल्प के रूप में ये घोषणा पत्र तैयार किया है। निश्चित तौर पर मुझे यकीन है, और मुझे ही नहीं, हम सभी सत्ता दल के विधायकों को यकीन है कि हमारी जो घोषणा पत्र है उसको हम लोग धरातल पर उतारने का काम करेंगे। 400 रुपए में सिलेंडर देना है, मिलेगा, है? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। 7 किलो अनाज देना है पर व्यक्ति। वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। अगर ये है मैया योजना को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि 21 तारीख से पहला पेमेंट जाना है। उसका तो कैबिनेट ने स्वीकृति दे दिया है। अब आपको किस तरीके का प्रमाण चाहिए कि मैया सम्मान योजना आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब खाते में जाएगा तब भी वो आप देख लीजिएगा। ये प्रचंड जीत में मैया सम्मान को कहाँ देख पा रहे हैं? प्रचंड जीत में मैया सम्मान की अहम भूमिका है। हमारी तमाम मैयाओं ने हमारे पे यकीन किया, जिस तरीके से हमारी सरकार ने उनको सम्मान देने का काम किया था, और उनके विश्वास को कायम रखना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आने वाले समय में हेमंत सोरेन जी ने जिस तरीके से पहले कैबिनेट में अपनी वादों को पूरा करने की मोहर लगाई है, मैं समझता हूँ कि मैया का जो विश्वास है वो बना रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैया योजना को लेके, मैया योजना के पेमेंट को लेके कुछ योजनाएं जो है उसकी कटौती की। ये सब बोलने की बात है, ये सब बीजेपी का जो है वो र्यूमर्स है। सरकार को कैसे चलाना, हम तो बोल रहे हैं 1,36,000 करोड़ दे दीजिए। आप उसको रोक के बैठे हुए हैं ना, हमने तो नहीं रोका ना। हमारे झारखंड का पैसा 1,36,000 करोड़ दे दीजिए। हम मैया सम्मान योजना क्या और भी सम्मान योजना निकाल देंगे, भैया सम्मान योजना भी निकाल देंगे। कोयला वगैरह की रॉयल्टी बढ़ाने की जो जी, कोयले की रॉयल्टी वगैरह बढ़ाने की जो प्रोसेस झारखंड सरकार ने शुरू किया है, क्या है उसमें? देखिए, निश्चित तौर पर स्टेट का अपना फंडामेंटल राइट्स होता है, वो किसी चीज की भी रॉयल्टी बढ़ा सकती है। और जब खनिज पदार्थ झारखंड में है तो झारखंड सरकार तय करेगी कि उसकी रॉयल्टी क्या होगी क्या नहीं होगी। मैंने तो पहले भी बोला है कि जिस तरीके से पुराने समय में 2014 के बाद 2019 तक कोयले का जो ग्रेड चेंज हुआ, एक कोयले का ग्रेड को बनने में हजारों साल लगता है, और उसी कोयले के ग्रेड में बीजेपी के कार्यकाल में हम लोग ने देखा है कि अगर एक महीने में आप वॉशरी 4 का कोयला का आवंटन निकाल रहे हैं तो दूसरे महीने में आप वॉशरी 10 कर दे रहे हैं। तो जो ग्रेडिंग चेंज हो रहा है उससे रॉयल्टी भी घट रही है। आखिर 1000 साल कोयले के सिम को बनने में समय लगता है, उससे भी ज्यादा डिके लगता है, तो आप उसका रॉयल्टी का नुकसान किसको हो रहा है? अगर उसकी जांच किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के कार्यकाल में और तत्कालीन जो सीएमडी थे उस समय सीसीएल के, उनके समय में बहुत बड़ी घोटाला हुई है। अगर उसका एसीबी से जांच कराया जाए तो झारखंड सरकार को रॉयल्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये गोपाल सिंह वाले जी, उन्हीं के कार्यकाल। अब तो डॉक्टर मंत्री मिला है, चालू होगा। जरीडी प्रखंड में पलायन बहुत समस्या बनी। जरीडी प्रखंड में पलायन की समस्या है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग निर्भर थे वो कोल इंडिया पे निर्भर थे। वहाँ पर जो लोग थे वो डीबीसी पे निर्भर थे। आज 940 का मामला हो या फिर आपको डेथ स्कीम का मामला हो या 4th ग्रेड की बहाली का हो, जब आप सेंट्रल अक्वायर्ड स्कीम पर चलते हैं और उसके तहत काम नहीं होता है, जैसे आप डीआरडी परियोजना की बात कर लें तो डीआरडी परियोजना को भी बीजेपी ने बंद कर रखा है, दामोदर रिवर डाइवर्जन। तो एक्वायर्ड जमीन को जब तक आप नहीं पूरा कर पाइए, एक्वायर्ड जमीन में जो आपने जो स्कीम के तहत जो नौकरियां देनी थी या फिर जिस हिसाब से आपको कोल इंडिया में रोजगार देना था वो नहीं हो पाएगा, तो कैसे? उसके लिए तो हमें केंद्र सरकार से लड़ना होगा। हम लड़ने का काम कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा के छठे सत्र में जो है आज 80 विधायकों ने जो है शपथ ग्रहण किया। कौन से विधायक, कौन से मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, ये मैंने आपको सुनाने की कोशिश की। इसी के साथ मैं गुड्डी साहू, केवल सच न्यूज, रांची।